वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेस। आज 18 जून 2020 है और 18 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 18 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद हो जाए। आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत और चीन के बीच किस घाटी में तनाव की स्थिति चल रही है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी, ऑप्शन बी बंगस घाटी, ऑप्शन सी बीटा घाटी या फिर ऑप्शन डी गलवान घाटी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गलवान घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति चल रही है। लद्दाख में यह स्थिति उस समय प्रारंभ हुई जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के द्वारा भारत की सीमा में लगाए गए टेंटों को हटाने के लिए गए थे। वैसे मैं आपको यहाँ यह भी बताता चलता हूँ कि चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के पूर्व में अक्साई चीन नाम की जगह पर करीब 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा किए हुए है। चीन हमेशा से ही विस्तारवादी रहा है। ये लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी घुसपैठ करता रहता है। इसी घुसपैठ की वजह से सन 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग भी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। किस आईपीएल टीम के डॉक्टर को भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सस्पेंड कर दिया गया? ऑप्शन ए दिल्ली डेयर डेविल्स, ऑप्शन बी किंग्स 11 पंजाब, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग या फिर ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सुपर किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग टीम के डॉक्टर मधु थोट्टापिल को भारतीय जवानों को लेकर की गई असंवेदनशील बातों की वजह से उनको इस पद से हटा दिया गया है। मधु थोट्टापिल ने ट्विटर अकाउंट पर भारत और चीन के बीच सीमा पर हुई झड़प के बाद असंवेदनशील बातों को ट्वीट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस देश ने भारत को 100 वेंटिलेटर की खेप सौंपी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के मकसद से भारत को नए एवं अत्याधुनिक 100 वेंटिलेटरों की पहली खेप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी है। इन सभी 100 वेंटिलेटरों की कीमत $12 लाख है। पिछले महीने यानी कि मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका अदृश्य दुश्मन के खिलाफ भारत की हर संभव मदद करेगा। उसी दिशा में अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटरों को दान में दिया है, यानी कि मुफ्त में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 का यूएनएचआरसी का 43वां सत्र किस देश में हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका हेडक्वार्टर
यानी कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी स्थापना 15 मार्च वर्ष 2006 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सिडबी के नए उप प्रबंधक निर्देशक कौन चुने गए? ऑप्शन ए सुनील मित्तल, ऑप्शन बी रूपा गांगुली, ऑप्शन सी राधा सीतारमण या फिर ऑप्शन डी वी सत्य वेंकट राव। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी वी सत्य वेंकट राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंधक निर्देशक के तौर पर वी सत्य वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लोक गायक हीरा सिंह राणा का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। हीरा सिंह राणा उत्तराखंड के एक लोकप्रिय लोक गायक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था और दिल्ली सरकार ने हाल ही में इनको गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसने सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक या फिर ऑप्शन डी जियो पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं जो भारत की जीडीपी का 29% हिस्सा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी ओएनजीसी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स ने भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स नाम से लॉन्च किया है जो ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया। इंडियन गैस एक्सचेंज प्राकृतिक गैस वितरण में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने जर्मीकालीन नामक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी DRDO या फिर ऑप्शन डी इसरो। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी DRDO। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों सुरक्षा बलों की वर्दी के स्वच्छता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद यानी कि DRDO द्वारा ये जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है। यह नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लगाया गया है। यह एक साथ 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एनोस्मिया जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस जैविक घटना से जुड़ी है? ऑप्शन ए गंध का नुकसान, ऑप्शन बी नींद का नुकसान,
ऑप्शन सी सुनने का नुकसान या फिर ऑप्शन डी सोचने का नुकसान। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, गंध का नुकसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। एनोस्मिया से गंध का नुकसान अर्थात इंसान किसी भी चीज़ की गंध का आकलन नहीं कर पाता, और एजूसिया यानी कि स्वाद का नुकसान, इसमें इंसान किसी भी चीज़ के स्वाद को महसूस नहीं कर पाता। इन दोनों को कोविड-19 लक्षणों की सूची में हाल ही में जोड़ा गया है। इस प्रकार के लक्षणों को कोरोना मरीजों द्वारा बताया गया है, जिसके बाद इनको इस लिस्ट में जोड़ा गया है। दोस्तों आज इस वीडियो क्लास में हमने 18 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो क्लास को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।